नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। सच बात तो ये है कि बंटी तुम्हें हर मैदान में शिकस्त दे चुका है। पहले वफा के मारे में और अब सजीला का। शादी वो तुमसे कर रही है और पीछे वो मेरे बेटे की पड़ी हुई है। अपनी जबान संभाल के रख। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? अपना मुंह बंद रखो अकेला। जिस मामू और मामूजाद भाई के बलबूते पे तुम अकड़ती थी ना, वो तुम्हारी हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा पोल उनके सामने खुल चुका है। ये रिश्ता अनजाना सा। मैंने आज तक इतना मनुष्य जोड़ा नहीं देखा। बचपन से लेके आज तक तुम रहमत से शादी करने के ख्वाब देखती रही हो। जब तुमने पहली बार रहमत से शादी करने का ख्वाब देखा था, तब मैंने ये जोड़ा बनवाया था। और हर साल जब भी रहमत से शादी की बात होती है, मैं ये जोड़ा बक्से से निकाल लेती हूँ। बेटा, आखिरी बार जी भर कर इस दुपट्टे को देख लो। शायद इसके बाद तुम्हें ये दुपट्टा देखना नसीब ही ना हो, क्योंकि मैं आज इस जोड़े को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी। बड़ी नहुसत है इस जोड़े में, बड़ी नहुसत है इस जोड़े में। आई बात समझ में या समझाऊं? नहीं अम्मी, मैं ये दुपट्टा नहीं दूंगी। अरे कोई निकाह नहीं हो रहा तुम्हारा रहमत के साथ। यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें घर से धक्के देकर नहीं निकाले। रहमत से निकाह करना तो दूर की बात है, समझते क्यों नहीं है तू? इस मनुष्य दुपट्टे को तेरे साय से भी दूर कर दूं। नहीं अम्मी, छोड़ दे अम्मी। छोड़ दे प्लीज। रहमत ने कहा था कि इस बार हमारी शादी होके ही रहेगी, कुछ भी हो जाए वो मुझसे निकाह जरूर करेगा। रहमत को अपना वादा याद तो होगा ना अम्मी, वो मुझसे शादी जरूर करेगा ना। ये दुपट्टा मैं अपनी शादी में पहनूंगी। मैं कितनी अच्छी लगूंगी ना। मैं वफा से बहुत अच्छी हूँ ना अम्मी, बहुत अच्छी हूँ ना मैं वफा से। हाँ बेटा, तो वफा से बहुत अच्छी। रिश्ता अनजाना सा। ये रिश्ता वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। पुप्पो और सच्चू के यहाँ से चले जाने से मसाइल का हल तो नहीं निकल आएगा ना। वैसे भी हमें एक दूसरे पर एतबार करना चाहिए। एतबार करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। मैं मजीद अब इन माँ बेटियों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तबाह कर दिया तुम्हारी फूफी ने हमको।
अपनी बेटी को बहू बनाकर माँ बेटी राज करना चाहती थी इस घर में। बेवकूफ़ हैं ये लोग अम्मी। ये लोग ये नहीं जानते कि प्यार मोहब्बत से अगर वो इस घर में रहते हैं हमारे साथ, नेक नियति के साथ रहते हैं, तब भी इनका घर यही था ना। अरे जेवर चाहिए था तो जेवर ले लेती, घर ले लेती है, मगर मेरे बेटे और बेटी की जिंदगी से तो नहीं खेलती। कितना बड़ा दाव लगाया उन्होंने तुम्हारे किरदार पर। कौन करेगा शादी तुमसे? कौन करेगा शादी? मेरा रहमत अब क्या करेगा? उसकी बीवी ने तो रात को इख्तियार कर ली, कारोबार तबाह हो गया उसका, बर्बाद कर दिया लोगों ने हमें, कोई को नहीं छोड़ा। और तुम कह रही हो कर लो करा करे? नहीं, नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है ना, मैं यही कहूँगी कि उन्हें घर से दरबदर ना करें। शायद यही मौका हो उनके सुधर जाने का। कभी कभार किसी को माफ़ कर देना भी उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। Oh mom, I really love you. You're such a darling. आपने मेरी खातिर इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। कौन से बड़े स्टेप की बात कर रहे हो? ओह, आई सी। वो जो मैं सजीला के घर जाके उन सबको दिन में तारे दिखा के आई हूँ, उस स्टेप की। मेरा तो ख्याल था कि तुम उस बात पे मुझसे नाराज हो गए, कई दिन बात नहीं करोगे। तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऑब्वियसली खुश हूँ। सजीला और रहमत की शादी जो कैंसिल हो गई है। What? शादी कैंसिल हो गई है? और नहीं तो क्या। आपने जो वहां जाके उसकी शान में कसीदे पढ़े हैं, उसके बाद तो कोई बेवकूफी होगा जो सजीला जैसी लड़की से शादी करेगा। वेरी फनी बंटी। आई होप कि अब तुम बेवकूफ ना बनो। अगर सजीला रहमत के साथ सिंसियर नहीं हुई ना, तुम्हारे साथ भी कभी भी नहीं होगी। Oh, come on, Mom. Take a chill pill. जीतो पाकिस्तान। वफा तुम परेशान मत हो, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। वफा बेटा, मैंने फैसला किया है कि मैं रहमत से माफी मांगूंगी, अपने गुनाहों का एतराफ करूंगी, रहमत को बताऊंगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जब तक मैं रहमत से माफी नहीं मांग लेती, मुझे सुकून नहीं आएगा। मैंने रहमत के साथ बहुत ज्यादती की है। रहमत और उसके घर वालों के साथ मैं हमेशा बुरे सलूक से पेश आती रही। मैं अगर सायर के ससुराल वाले और उसके शौहर के साथ ऐसे डील करती तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती कि मेरी बेटी के साथ वो ऐसा सलूक करते। लेकिन हमेशा मैंने उन लोगों का फेवर किया, सिर्फ इसलिए कि सायरा की शादी मैंने की थी, इसलिए कि वफा की शादी हमाद ने की। वजह मैं रहमत को टॉर्चर करती थी, उसे नीचे दिखाती थी। मामा आप ऐसा क्यों समझती हैं? मैं मानती हूँ कि आपसे गलती हुई है, लेकिन सारा कसूर आपका नहीं था। ये सारी साजिशें उस घर के अंदर भी चल रही थी, जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं और रहमत खुश रह सके।
और जिन्होंने हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। आज वो भी खुश नहीं है, उनका हाल आपसे बुरा है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सजा जरूर मिलती है। शायद अल्लाह ताला यही बताना चाहता है। एक मिनट, सर आप ये आप कैसे जानती हैं कि रहमत के घर पे क्या चल रहा है? I mean, ये आप कैसे बता सकती है कि वो लोग खुश नहीं हो और उनको सजा मिल रही है? You know what, सारा आपी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। आपका रहमत के घर वालों में से किसी से तो शायद कांटेक्ट है। मेरा तो कोई कांटेक्ट नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी बातों से और आपके बिहेवियर से, क्योंकि पापा जब घर पर नहीं थे तो मैंने आपके चेहरे पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं देखी थी। ऐसे जैसे कि आपको पता हो कि पापा किधर हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। ये तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना नहीं, पूछना चाह रही हूँ। या फोन पर किससे इतनी लंबी लंबी बातें करती रहती हैं? मुझसे। पापा आप? कैसी हो मेरा? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वे तुम तो पहचान ही नहीं जा रही। मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारी सोच में इतनी तब्दीली आएगी। बदल तो आप भी बहुत गए। नई जिंदगी क्या शुरू कर ली? आपने तो पूरा चेंज आ गया। खुश भी बहुत नजर आ रहे। हाँ, बहुत खुश हूं। नई जिंदगी शुरू हुई है ना मेरी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जाने के बाद तुम में ऐसी तब्दीली आएगी। तुम मेरे बारे में सोचो, मुझे याद करके रो, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आपसे किसने कहा है कि मैं आपको याद करके रोती रही? मेरी बेटी ने, और किसने? ओह, तो मेरा शक सही निकला। पापा आपने ये सब हमें रुलाकर परेशान करके क्या मिला आपको? मुझे क्या मिला? मेरी बीवी। तो फिर जाइए ना अपनी बीवी के पास। यहाँ मेरे पास क्या करने आए? तो मैं अपनी बीवी के पास ही तो आया हूं, और किसके पास आया हूं? मतलब ये कि हमारी तो भाई एक ही बीवी है और मरते दम तक यही रहेगी। अरे पापा अभी सस्पेंस को खत्म भी करें ना, क्यों मामा को परेशान करें? आप सच बता दीजिए। मैं बताती हूँ। एक्चुअली मामा, जब पापा आपसे नाराज होकर गए थे तो मैं उनसे कांटेक्ट में थी। मैंने ही उन्हें दूसरी शादी, ये सारा ड्रामा रचाने का मशवरा दिया था। ड्रामा? कैसा ड्रामा? वो सिर्फ ड्रामा था? आई एम सॉरी मामा। मामा, मामा प्लीज। अरे सलमा, तुम यहाँ बैठी हो? चेयर पे किसने बिठाया? ज़ैनब ने बिठाया होगा या? हाँ, कैसी तबीयत है? ठीक तो हो ना? चलो शुक्र है अल्लाह का, और ठीक हो जाओगी।
जी नहीं चाह रहा मेरा नाश्ता करने को सलमान। घबराहट हो रही है मुझे। रहमत कोर्ट गया है और मेरा दिल डूबा जा रहा है कि वापसी पर उसके हाथ में तलाक के कागजात होंगे। अरे भाई सलमा, अगर वफा ने खुला का केस दायर कर ही दिया था तो कुछ न कुछ सूरत हाल पैदा हो जाती कि आपस में कोई मिल जाते ये लोग। लेकिन तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे बेटे ने सज्जो से शादी की हामी भर ली और उसने उसे खुला का नोटिस भेज दिया। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी। अब सज्जो है तो मेरी भांजी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात में वो मेरी बहू बने। सलमा वफा बुरी लड़की नहीं है और न थी, लेकिन क्या करें, किस्मत को शायद यही मंजूर था। अब रोने धोने से क्या फायदा सलमा। तुम्हें भी अक्ल आई तो बीमारी के बाद, अब क्या फायदा। नाराज हो? बात नहीं कीजिए आप मुझसे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ रहमत, जो तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर? हाँ, वाकई में तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने मुझे दुख दिया, मेरे अपनों को दुख दिया। सचो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज हुमैरा, देखो मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज नहीं था। मैं तो बस तुम्हें ये रियलाइज कराना चाहता था कि औरत के लिए उसके शौहर और उसके घर की क्या अहमियत होती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें जल्द अपनी गलती का एहसास हो। मैं सायरा से हम वक्त इन कांटेक्ट था। जब उसने बताया कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम शर्मिंदा हो, तो मैं फौरन वापस आ गया। मैं तुम्हें ये रियलाइज कराना चाहता था कि जब तुम्हें ये पता चला कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो तुम्हें कैसा धचका लगा, है ना? तुम सोचो कि उस वक्त वफा को क्या महसूस हुआ होगा जब उसे ये पता चला कि रहमत की दूसरी शादी हो गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं खुद को बदल लूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, जहाँ जाने को कहोगे वहाँ जाऊँगी। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करूँ। तुम्हारा दिल जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम एक बार मुझे आजमा के तो देखो। तो ठीक है, कल तुम वफा के घर जाकर उसे मनाकर यहाँ ला सकती हो। बोलो, चुप क्यों हो तुम? क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? बोलो, जवाब दो मुझे। मिल गया मुझे जवाब। रहमत, बस यही बात मैं रियलाइज कराना चाह रहा था कि ये जो तलाक का लफ्ज है ना, ये मुंह से निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन औरत जब इस सानियों से गुजरती है तो वह उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। दुआ करो कि हमारी बेटियां हंसी खुशी अपने घर में सुकून और चैन की जिंदगी गुजारें। आमीन। सुम्मा आमीन।
जैनब, जो दुख उन लोगों ने जैनब को दिया उसका क्या? उन्हें तो किसी को नुकसान पहुंचाते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वो जानते हैं कि जैनब की मंगनी तोड़वाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। ये तो उन बेचारों की शराफत है कि अब तक तरस खाकर यहाँ रखा हुआ है। प्लीज प्लीज आइए आइए, अपना घर समझिए। डोंट हेजिटेट। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है?